हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये कपड़े लिए हैं। तो कपड़ा हमने यहाँ पर लिया है, ये वाला कॉटन वाला फैब्रिक है और ये वाला फैब्रिक हमने लिया है क्रेप फैब्रिक। और यहाँ पर मेन फैब्रिक जो हमारा रहेगा वो हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है जो कि 5 मीटर है। और ये क्रेप फैब्रिक हमारा है यहाँ पर 3.5 मीटर हमने इसको लिया है। और ये जो हमारा यहाँ पर कॉटन वाला फैब्रिक है गाइस, ये हमने 1.5 मीटर लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 चोलियां कट होंगी, फ्रंट की 2 और बैक की 1। अब हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को एक तरफ रखना है, इन दोनों फैब्रिक को। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कॉटन वाले फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी 3 चोली निकालनी है। तो 3 चोली जितना हमें कपड़ा निकाल लेना है इसमें से। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, मैंने इसमें से कपड़ा निकाल लिया है जितना हमें 3 चोली के लिए चाहिए। तो और ये 3 फोल्डिंग में है, यानी कि 3 चोली को हमने फोल्ड करके रखा है। इधर से आप देख सकते हो तो ये 6 लेयर में है, यानी कि ये ओपन वाली साइड है, मेरी तरफ जो है वो बंद वाली साइड है। तीनों को हमने बराबर रखा है, आगे पीछे नहीं रखा है। चेन नहीं लगानी है हमें, अगर आपको चेन लगानी है तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेंथ हमने यहाँ पर ली है चोली की 16 इंच, जो कि कंप्लीट होने के बाद हमारी यहाँ पर 15 इंच रहेगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सिलाई में जाने के बाद। और 16 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करने के बाद सीधी लाइन बना लेंगे। अब शोल्डर हमें लेना है यहाँ पर 7.5 इंच, जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ करके आपको यहाँ पर लेना है। और आर्मोल हमें यहाँ पर लेना है 7 इंच पे, और इस पर इस तरीके से एक सीधी लाइन बना लेंगे, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स की तरह हम इसको बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर लेना है इसका क्रोची एरिया, यानी सॉरी यहाँ पर जो हमें गोलाई लगानी है उसके लिए हमें मार्किंग करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसकी गोलाई लगा देंगे आर्मोल की। अब हमें यहाँ पर शोल्डर लेना है। शोल्डर यहाँ पर हमें नेक की विड्थ लेनी है, तो जो कि हमारा नेक विड्थ रहेगा यहाँ पर 4 इंच चौड़ाई में हमें लेना है। जो हमारा चोली का फ्रंट वाला पार्ट रहेगा उसका एक पार्ट है, और इसकी डीप में, यानी कि हम इसमें डीप में लेंगे 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो हमारा जो अंदर का नेक रहेगा वो 4 इंच चौड़ा रहेगा और डीप में हमारा यहाँ पर 7 इंच रहेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डीप नेक कट करना है, क्योंकि ये जो हमारा इसके ऊपर एक पार्ट और कट होगा जो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसकी नेक की चौड़ाई यहाँ पर 4 इंच ली है, अदरवाइज 4 इंच हमें नॉर्मल नहीं रखना है। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो चेस्ट जितना आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट से डिवाइड कर लें और प्लस 2 इंच यहाँ पर लूजिंग का ऐड कर लें। अब यहाँ कमर का भी सेम वैसा ही लेना है। कमर जितनी आपकी है उसका आप चौथा हिस्सा निकाल लें, उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करें। और साथ ही हम यहाँ पर इसमें डाट डालेंगे, यानी तीनों पार्ट में हमारी डाट डलेगी आगे की तरफ। बहुत से लोग क्या होते हैं डाट नहीं डालते हैं। अगर डाट नहीं डालोगे तो आपकी बॉडी की फिटिंग सही से नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ डाट के लिए 1.5 इंच, तो इसलिए मैंने नीचे कमर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो कि हमारे डाट के लिए कपड़ा इसमें जाएगा। अब इस तरीके से हम मार्किंग मिलाते हुए इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें जो कमर का साइड है वहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करना है इस तरीके से, ताकि साइड से हमारा ये नीचे से लटकता हुआ नहीं रहेगा। और साथ ही हम यहाँ पर शोल्डर भी डाउन इंच कर रहे हैं, तो 1/4 इंच हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे, यानी कि आधे से भी आधा इंच हमें यहाँ पर डाउन करना है। तो इस तरीके से हमें नेक को डाउन कर देंगे शोल्डर के यहाँ से। तो ये हमारा शोल्डर भी डाउन के लिए यहाँ पर निशान लग चुका है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कि हमारे ये जो पार्ट है इधर से पहले हम तीनों को बराबर कट करेंगे, जो कि तीनों पार्ट है हमारे। और उसके बाद जो हम नेक कटिंग करेंगे तो नेक को हमें ऊपर वाला हिस्सा ही कट करना है, नीचे के 2 पार्ट कट नहीं करने हैं। तो ये देखिए हमारा एक फ्रंट पार्ट है जो तो हमारा कट हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट एकला वाला है जो कि अंदर की तरफ रहेगा। अब ये हमारा बैक है, तो पहले हमें बैक पार्ट का नेक कट कर, तो यहाँ पर 2.5 इंच हमने चौड़ाई में नेक का लिया है। और यहाँ पर जो हमने लेंथ में ली है तो यहाँ पर लेंथ हमने 5 इंच ली है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये मैं अपने लिए खुद के लिए बना रही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से अपना मेजरमेंट ले रही हूँ गाइज। अगर आपको इस तरीके से लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने बॉडी के नाप से ले सकते हैं। अब हम इसकी यहाँ पर गोलाई लगाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। अब बैक पार्ट यहाँ पर सेंटर पे कट लगा देंगे ताकि सेंटर हमें पता रहेगा। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को लेना है, और फ्रंट पार्ट में पहले हमें आर्मोल की गोलाई लगानी है, जो कि फ्रंट आर्मोल की गोलाई रहेगी हमारी इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट आर्मोल की तरफ से कट हो चुके हैं। ये नीचे का पार्ट है या फ्रंट पार्ट का, हम दोनों पार्ट पे इस तरह सेंटर से कट लगाएंगे। अब एक पार्ट को हम हटा देंगे एक तरफ, ये पहले नंबर का है और ये हमारे दूसरे नंबर का पार्ट है जो कि अंदर रहने वाला है। अब ये सबसे ऊपर रहेगा ये पार्ट, इसकी हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें नेक की विड्थ ली है यहाँ पर 2.5 इंच, जो कि नॉर्मल हमने यहाँ पर 2.5 इंच लेते हैं। और नेक की लेंथ हमने यहाँ पर ली है, इसकी कम लेंथ लेनी है, यहाँ पर हमें 3 इंच रखनी है। आप 4 भी ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है।
और नीचे से भी हमें 2.5 इंच विड्थ में लेना है। अब यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से जो हमने नेक की निशान लगाया है, नेक की नीचे का मार्किंग, वहाँ से हमें नीचे से 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ से इसके अंदर की तरफ हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि जितना हमने यहाँ पर नेक की विड्थ ली है उतना हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ऊपर शोल्डर के यहाँ से जो नेक की लाइन है वहाँ से हमें यहाँ पर 1 इंच लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर 1.5 इंच भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है, सॉरी आप 1 इंच भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच लिया है क्योंकि दोनों तरफ हमारे सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर आधे इंच से थोड़ी सी चौड़ी पट्टी रहेगी। अब आर्मोल की साइड से भी हमें यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाना है। तो ये देखिए हमने निशान लगा दिए। अब ये जो तीनों निशान है इनको इस तरीके से कर्व करते हुए, यानी कि यहाँ पर हल्की सी गोलाई लगाते हुए हमें निशान लगाना है। तो पहले हमें नेक की गोलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हमें इस तरीके से निशान लगाना है, हमें कोना नहीं बनाना है, यहाँ से इस तरीके से इसकी गोलाई लगानी है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए। अब इस तरीके से इसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हल्की सी गोलाई लगा देंगे। तो ये हमारा चोली का फ्रंट पार्ट रहेगा जो कि सबसे फर्स्ट में रहेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको मार्किंग किया है वैसे इसकी कटिंग कर लेना है। अब ये देखिएगा इस हमारे इस वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। और ये जो इसका दूसरा पार्ट है ये कुछ इस तरीके से है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट होगा। अब हमें इन तीनों पार्ट को यहाँ पर जो क्रेप वाला फैब्रिक था उस पर हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस हम तीनों पार्ट को कट कर लिया है। साथ ही मैंने जो मेन फैब्रिक था जॉर्जेट वाला वो भी हमने कट कर लिया है। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आर्मोल और यहाँ पर नेक की कोई गोलाई नहीं लगाई, पहले हमने चौकोरी पार्ट कट किए हैं। अब यहाँ पर हमारी ये 3 पार्ट है तो हमें पहले यहाँ पर तीनों को एक साथ सिलने में दिक्कत होगी। तो पहले हमें क्या करना है, जो ये 2 पार्ट है हमारे क्रेप वाला और मेन फैब्रिक वाला, तो पहले इन दोनों को पेस्टिंग कर लेंगे, यानी कि इन दोनों पर कच्ची सिलाई लगा देंगे या फिर फेविकोल से किनारे किनारे पर इसको चिपका देंगे। तो तीनों पार्ट को हमें इस तरीके से पहले इन दोनों को, यानी जो 2-2 पार्ट है तो इन तीनों पार्ट को हमें इस तरीके से चिपका देना है। तो ये देखिएगा मैंने इसको चिपका दिया है। अब ये हमें क्या है ना, जब हम इसका कॉटन वाला फैब्रिक रखेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी। तो तीनों पार्ट हमारे रेडी है। अब हमें यहाँ पर इनको रेडी करना है। तो सबसे पहले हमारा जो कॉटन वाला पार्ट है इस पे आप देख सकते हो मुझे मिरर वर्क करना है गैस। तो मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग कर दी है नेक पे, यानी जहाँ जहाँ मुझे मिरर वर्क करना है यानी कांच वाला हमें यहाँ पर वर्क करना है, तो उसके लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है। आप बिना पेस्टिंग के भी, अगर आपको लेस वगैरह लगानी है तो बिना पेस्टिंग के भी आप यहाँ पर इसको चिपका सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नेक पर इस तरीके से पहले पेपर की पेस्टिंग कर दी है। अब जो ये पेपर पेस्टिंग है यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया है, यहाँ तक हमारा मिरर वर्क होगा। अब यहाँ पर हमें इनको इस तरीके से रखना है, यानी कि जो पेपर पेस्टिंग है इसको ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर गले पर सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है हमारा जो कॉटन वाला फैब्रिक है उसको क्रेप वाले फैब्रिक के बीच में हमारा जॉर्जेट वाला फैब्रिक होना चाहिए। अब इस पर इस तरीके से किनारे पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और जो वाला फैब्रिक है उसको भी कट कर दिया है, साथ ही छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं, आप देख सकते हो दूसरे वाले पार्ट पर भी। अब यहाँ पर हमने इस पे कट लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको पलटना है इस तरीके से। और यहाँ पर पलटने के बाद में हमें यहाँ पर जो नेक की फिनिशिंग है यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा देंगे, साथ इसकी चारों तरफ भी सिलाई लगा देंगे। अब इस वाले पार्ट को भी हम पलटेंगे और पलटने के बाद इसके भी हम किनारे पे यहाँ से सिलाई लगा देंगे और इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इसकी फिनिशिंग की है और चारों साइड से भी हमने इस पर अच्छे से सिलाई दी है। तो हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट है यहाँ पर। अब आगे की तरफ हमें इसमें डाट डालनी है जो कि हमने यहाँ पर मार्जिन लिया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जो सेंटर का पॉइंट है यहाँ से इस सेंटर के पॉइंट से हमने 4 इंच दोनों साइड पे 4-4 इंच दूरी पर हमने ये डाट बनाई है और ऊपर लेंथ में हमने 5 इंच पे लिया है इस तरीके से। आप चाहे तो ऊपर शोल्डर के बस्ट पॉइंट से भी आप 10 इंच या 10.5 इंच पे ले सकते हो। और दूसरा पार्ट पर भी हम सेम ने ऐसे ही रखा है, सेंटर के पॉइंट से 4 इंच दूरी पर लिया है इस तरीके से, लेंथ में 5 इंच लिया है। और यहाँ पर जो चौड़ाई है यहाँ डाट की ये हमने आधा इंच ली है। अब यहाँ पर इस तरीके से दोनों डाट को हम सिल देंगे और इस वाले पार्ट के डाट को भी हम यहाँ पर सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने इस पर डाट लगा के इसको रेडी कर दिया है और ये फाइनल हमारा रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट को कंप्लीट करना है तो इसको भी हमें सिल देना है। तो नेक से हमने इस पर सिलाई लगा दी, साथ इस पर छोटे छोटे कट भी लगा दिया। अब हम इसको पलटना है और इसको पलटने के बाद जो हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट हैं इस तरीके से पहले इनको हमें यहाँ पर ज्वाइंट करना है।
तो हमें इसलिए यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ ताकि हमें शोल्डर की जो सिलाई वो गुम सिलाई रखनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से सिल रही हूँ। अगर आपको सिंपल तरीका सिलना है तो सिंपल से भी सिल सकते हो। और हमें जो फ्रंट पार्ट के दोनों शोल्डर है इनको एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है, इस तरीके से बिल्कुल किनारे से किनारे मिलाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। यानी कि जो हमारा बैक पार्ट है ये बैक पार्ट के किनारे से हमें मिलाना है, इसके गले की सिलाई के यहाँ से बिल्कुल टच में इसको रखना है। और दोनों शोल्डर को हमें इस तरीके से ओवरलैप नहीं करना है, यहाँ पर बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए गैस हमने दोनों पर सिलाई लगा दी है। अब हमें इसका जो बैक पार्ट का हमारा ये फ्रंट है इसको हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पर अब हमें वापस शोल्डर पे से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से यहाँ से शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलटेंगे। तो जैसे हम इसको पलटेंगे तो हमारी जो शोल्डर की सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, बाहर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। यानी कि ओवरलेप होने के बाद अब हम यहाँ पर गले पर सिलाई लगा देंगे और इसके चारों तरफ भी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ से जो हमारा फ्रंट पार्ट है इन दोनों पार्ट को यहाँ से इसको अटैच कर देंगे सिलाई लगा के। तो यहाँ पर देखिए हमारी फाइनल चोली बनकर कंप्लीट हो चुकी है। ये वाला पार्ट भी आप देख सकते हो, टसल इसमें डाट भी हमने लगा दी है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स कट करनी है। तो स्लीव्स के लिए हमें यहाँ पर इस तरीके से कपड़ा लेना है और इसको 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेना है। तो यहाँ पर ये 4 फोल्डिंग में है और इसको मैंने फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। और यहाँ पर इसकी लेंथ है जो 9.5 इंच है सॉरी। और यहाँ से हमें पहले सीधी लाइन बना लेनी है आगे की तरफ ताकि छोटा बड़ा कपड़ा निकल जाए। और यहाँ पर हमें कंप्लीट 22 रखनी है, तो मैंने 23 इंच यहाँ पर ली है, यानी 23 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी इस तरीके से। और इस पर एक सीधी लाइन बना देंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग जितनी लेंथ चाहिए आप उतना ले सकते हैं। और यहाँ से हमें अंदर की तरफ 3 इंच में निशान लगाना है, अंदर डाउन की तरफ, और ऊपर की तरफ हमें यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई लगाएंगे तो 2.5 इंच के यहाँ से इसको घुमाएंगे। और आगे की तरफ हमें फिटिंग का मार्किंग लेना है जो कि आपकी कलाई का है उसके अकॉर्डिंग लेना है। और यहाँ पर कलाई की जितनी गोलाई आ रही है आपकी फिटिंग की वो लेना है और प्लस 2 इंच लूजिंग का ऐड करना है इसमें। अब इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से मिलाने के बाद अब हम आर्म होल की भी यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर लेंगे इस तरीके से, इसकी गोलाई लगा देंगे। अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर स्लीव्स की हमने कट कर ली है। ये देखिए ये फ्रंट है, ये नीचे का फ्रंट है। मैंने इसलिए यहाँ पर मार्किंग की है ताकि हमें पता रहेगा कि जो हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे वो आगे पीछे ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पर इस तरीके से फ्रंट आर्म होल की गोलाई लगा दी है। और ये सेम फैब्रिक है यानी कि सेम कलर है, उल्टा और सीधा तो हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने इसके बॉर्डर के लिए इस तरीके से मुकरम और यहाँ पर क्रेप दोनों की पट्टियाँ यहाँ पर निकाल दी है। और ये 7.5 इंच चौड़ाई में हमने लिया है इसको। 7.5 इंच चौड़ा बॉर्डर रहेगा और 14 इंच यानी कि जितना हमारे यहाँ पर इसकी मोहरी की गोलाई थी उतना हमने इसको लिया है। अब यहाँ पर इस तरीके से इसको रखना है, यानी कि जो कॉटन वाला फैब्रिक है वो नीचे की तरफ आना चाहिए और जो क्रेप वाला फैब्रिक है जॉर्जेट की ऊपर की तरफ आना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ पर इन दोनों पार्ट को हमें इसी तरीके से स्लीव्स में अटैच करना है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे स्लीव्स में भी यहाँ पर मिरर वर्क करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसको बॉर्डर को अटैच करना है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इन दोनों स्लीव्स पे बॉर्डर अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इस पे वर्क करना है। तो सबसे पहले इन दोनों पर यहाँ पर हमें मिरर वर्क करना है, तो हम बाद में फिटिंग लगाएंगे, पहले इस पे हम मिरर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जैसे हमें मिरर लेना है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले सेंटर निकालना है क्योंकि सेंटर पे हमें डिज़ाइन बनानी है। तो पहले हमें जो आगे का फ्रंट पार्ट है उसका इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक लाइन बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सीधी लाइन बना ली है ताकि सेंटर पता रहेगा। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर शेप में मैंने ये ट्रायंगल शेप वाले जो भी है मैंने ये वाले मिरर लिए एंड यहाँ पर जो ग्लू ली है वो यहाँ पर स्टोन यानी कि स्टोन वगैरह जो भी चिपकाते हैं नग वगैरह, तो वो वाली फेविक्विक वाली जो ग्लू होती है वो ली है। अब इस तरीके से हमें पहले यहाँ पर इनको मिरर को चिपकाते जाना है। आप अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चिपका सकते हैं, जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए मिरर वैसे चिपका सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इनको चिपकाएंगे ताकि जब हम यहाँ पर इसमें धागे की कारीगरी करेंगे तो हमारा जो मिरर है वो इधर उधर ना हो और कपड़ा भी बिल्कुल इसमें सिलवटे नहीं आए। तो यहाँ पर इसके चारों तरफ इस तरीके से ये देखिए मैंने मिरर लगा दिए हैं। अब सेंटर में हमें इसके फ्लावर बनाना है, तो जो कि हमने सीधी लाइन बनाई थी उसको इस तरीके से यहाँ पर चिपकाना है। और ध्यान रखना है हमें हल्का सा गैप रखना है, अटैच नहीं रखना है मिरर को ताकि हमारी सुई को
गैप है वो सुई इसमें आसानी से इंसर्ट हो सके। तो इस तरीके से हमें हल्का हल्का गैप रखना है। ये देखिए अब दूसरा फ्लावर हमें नीचे बनाना है। तो इस तरीके से हमने मिरर चिपका दिए, वो सूख भी गए थे गाइस। और यहाँ पर हमने जो धागा लिया है वो रेशम वाला धागा लिया है। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इसका कोना है वहां से हमें मिरर को इसमें अटैच करना है। तो सुई धागे की मदद से 3 से राउंड इसमें लगे से। तो ये बिल्कुल से रेडीमेड जैसा है वैसा हमारे यहाँ पर ये बनकर तैयार होगा। तो ये जो हम मिरर वर्क करेंगे हमें इसी तरीके से सारे मिरर को यहाँ पर जितने भी हमने यहाँ पर मिरर चिपकाए सारे मिरर को हमें धागे से कवर कर देना है। अब यहाँ पर सिल्क धागे की जगह यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी वाला धागा आता है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सिल्क वाला धागा ही लिया था ताकि इससे अच्छी फिनिशिंग आए और शाइनिंग वाला हमारा ये धागा रहेगा। तो इसी तरीके से हमें सारे मिरर है जो कि बिल्कुल की है पर इसको कम कर लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको कवर कर लिया है और देखने में लग रहा है ना बिल्कुल रेडीमेड जैसा, ऐसा लग रहा है जैसे अपने हाथों से नहीं किया है, ये बिल्कुल बना बनाया है। और स्लीव्स पे आप देख सकते हो, स्लीव्स पे मैंने ये वाली डिजाइन बनाई थी मिरर की, तो इस पर भी हमने यहाँ पर धागे का काम कर दिया है। अगर गाइस मैं इसको सबको डिटेल को बताने लगती तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मली जैसे हमने यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, मैंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन बनाई है, आप अपने अनुसार यहाँ पर डिजाइन बना सकते हो। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों स्लीव्स को यहाँ पर इसमें अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को सील दिया है। अब हम यहाँ पर यानी कि हमारी जो चोली है उसको कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर छोटी सी क्रेप वाली जो फैब्रिक थी उसकी स्लीव्स लगाई है ताकि इसकी अच्छे से मजबूताई हो जाए, क्योंकि ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक है तो ज़्यादा लंबे टाइम चलाने के लिए छिक जाता है। अब हमें यहाँ पर इसका घेरा कट करना है। तो ये डबल अम्ब्रेला हमें बनाना है। तो हमने इसको 8 तह में बिछाया है, यानी 8 फोल्डिंग है, जो कि इस तरीके से बिल्कुल समोसे के शेप में इसको बिछा रखा है। नॉर्मली अम्ब्रेला सबको आता ही होगा कटिंग करना। तो यहाँ पर हमें चोली की लेंथ लेनी है और चोली की लेंथ को माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी लेंथ निकालनी है। तो चोली की हमें लेंथ निकालने के बाद हमें कमर जितनी है उसका 8 हिस्सा निकालना है, यानी कि 8 तह में है तो 8वां हिस्सा निकालना है कमर की गोलाई के अनुसार। अब हमें यहाँ पर 15 इंच हमारी लेंथ है चोली की, तो 15 इंच से हमें इंच टेप को रखना है और नीचे हमें जितनी लेंथ चाहिए उस पर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें निशान लगाएंगे। तो मुझे यहाँ पर 54 हमने यहाँ पर निशान लगाया 54 पे। जो सिलाई में जाने के बाद नीचे से फिर से दोबारा कटिंग हो तो यहाँ पर 52 के समथिंग यहाँ पर हमारे इसकी लेंथ कंप्लीट होकर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से घेरा कट करना है। चोली का हमें माइनस कर देना है जितनी आपकी चोली की लेंथ है, उसके बाद आपकी जितनी लेंथ निकली उस पर हमें निशान लगाना है। अगर आपको 8 तह में आपने बिछाया है तो कमर का 8वां हिस्सा निकाले, अगर 4 फोल्ड में फैब्रिक को बिछाया है तो कमर का 4था हिस्सा निकाले, यानी 4th पार्ट निकाल ले। और अब हम इस घेरे की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जब भी हम कटिंग करते हैं नीचे की तरफ इस तरीके से हल्की सी कलियों का जॉइंट आता है यहाँ पर अम्ब्रेला में, क्योंकि अरज कम होता है बहुत से फैब्रिक में तो उसमें आता है, नहीं भी आता बहुत सौ में। तो यहाँ पर हमें जो ये 4 कलियाँ हमारे यहाँ पर जॉइंट होगी तो इन चारों कलियों को हम इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि नीचे से जो फैब्रिक निकला है। तो यहाँ पर इन चारों कलियों को जॉइंट कर देंगे, फिर उसके बाद हमारा ये घेरा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो आज जब हम सिलेंगे तो इसको छोटा बड़ा होने के बाद फिर से हल्की सी इसकी गोलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने 4 कलियाँ इसकी कट कर ली है। ये 2 कलियाँ अलग है तो इन दोनों को भी हम अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे और चारों कलियाँ अलग अलग करने के बाद हमें यहाँ पर इनको इस पर अटैच करना है। और ऊपर से कमर के यहाँ से भी हम इसकी गोलाई को कट कर देंगे। हमारी कमर भी कट हो चुकी है। अब हम ये घेरे को कंप्लीट कर लेंगे ये कलियाँ जोड़कर। तो यहाँ पर सेम ऐसे क्रेप वाला फैब्रिक कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्रेप वाला फैब्रिक भी कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ये कलियाँ जॉइंट कर दी है। दूसरी साइड से भी हमने ये दूसरी वाली कली जॉइंट कर दी है, यानी कि हमारे 2 घेरे हैं अलग अलग। और नीचे से हमने इसकी गोलाई भी अच्छे से कट कर ली है। जब हम इसकी कलियाँ जॉइंट करते हैं छोटा बड़ा हो जाता है तो इसकी भी गोलाई कट कर दी है। और यहाँ पर हमने क्रेप वाला सेम ऐसे ही कटिंग किया था। तो ये सिंगल अम्ब्रेला है तो वैसे हमने इसकी कटिंग नहीं दिखाई, क्योंकि नॉर्मली जैसे हमने मेन फैब्रिक कट किया था वैसे ही इसको कट करना था। और यहाँ से कमर के यहाँ से दोनों पार्ट को हमने अटैच भी कर दिया है। साथ ही ये देख सकते हो दोनों पार्ट हमने अलग अलग किए हैं। ये देखिएगा ये फ्रंट और बैक यानी दोनों बराबर है तो 2 पार्ट हमने अलग अलग किए हैं। अब हमें यहाँ पर इसको चोली के साथ में अटैच करना है। तो चोली को हमें 1 पार्ट लेना है, कोई सा भी आप 1 पार्ट ले सकते हो, दोनों पार्ट बराबर है।
तो यहाँ से हमें इस तरीके से इसको बराबर कमर मिलाते हुए यहाँ पर इसको अटैच करना है। दूसरा पार्ट लेना है और दूसरे पार्ट को भी सेम इसी तरीके से बराबर मिलाते हुए इस पर कमर पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने कमर पे घेरे को जॉइंट कर दिया है, ये देखिए गाइस। और साथ ही हमने यहाँ नीचे वाला घेरा भी आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर इसमें जॉइंट हुआ है। और यहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगा दिया है। तो सबसे पहले हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पहले ऊपर से सिलाई नहीं लगानी। पहले हमें जो नीचे का मेन फैब्रिक है हमारा, यानी कि मेन घेरा है जॉर्जेट वाला, पहले हमें उसको कमर के यहाँ से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पर कमर से कमर की सिलाई मिलाते हुए दोनों पार्ट को पहले हम इस तरीके से इसको सिल देंगे। दूसरी वाली साइड को भी सेम ऐसा ही करना है। जो हमारा कमर वाला हिस्सा है इसको यहाँ से हम जॉइंट करेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें फिर फिटिंग लगानी है, जो कि ऊपर से हम इसको फिटिंग लगाएंगे। जो नीचे का घेरा है गैस, उसको कमर से थोड़ी सी दूरी तक बराबर सिलना है, उसके बाद इसको अलग कर देना है। तो अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए गैस, हमने इस पर सिलाई लगा दी है, दोनों साइड पे हमने इसकी फिटिंग लगा दी है। अब हमारा जो नीचे की तरफ घेरा है, इसका हमारा मेन फैब्रिक है, इस पर हम ये इंटरलॉक या पीको कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा क्रेप वाला फैब्रिक है, इसको इस तरीके से 1-1 इंच फोल्ड करते हुए इसको अंदर की तरफ सिलाई लगा देंगे पूरे घेरे पर। और ये हमारा गाउन बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनल लुक आप देख सकते हो गैस, मैंने खुद ही यहाँ पर वेयर किया हुआ है और बहुत ही प्यारा हमारा एक इसका लुक आ रहा है। आप खुद देख सकते हो बिल्कुल रेडीमेड जैसा हमारा ये गाउन बनकर तैयार हुआ है। मेहनत तो लगी है गैस इसमें, पर इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है, क्योंकि खुद के हाथों से बनाकर पहनने का मजा ही कुछ और होता है। और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो खुद को, यानी कि मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ। फिनिशिंग भी आप देख सकते हो कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई, बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक लग रहा है। और ये 1000 से 1500 वाली रेट तक का हमारा गाउन बनकर तैयार हो चुका है। फिनिशिंग आप देख सकते हो मिरर की, ये हमने सिर्फ हाथों से की है, कोई मशीन की कारीगरी नहीं, ये हमारे हाथों की ही कारीगरी है। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और नए हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।